मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। आगाज़ से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आजादी के जंगजू महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर कायदीन ने मुजस्मे पर फूल मालाएं डालते हुए पेश की खराज अकीदत। हैदराबाद के किंग्स क्लासिक फंक्शन हॉल पर कल मकातिबे दीनिया की अहमियत व जरूरत पर अहम इजलास शिरकत की हाफिज लई खान ने की अपील। गांधी जयंती और दशहरा त्योहार एक ही रोज होने पर शराब की दुकानें बंद कर दी गई, जिससे शराब के शौकीन ने एक रोज पहले ही शराब को खरीदा। भारी मिकदार में शराब की फरोख्त हुई। अब खबरें तफसील से। जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मशवरा दिया कि मूर्तियों को इस तरह से निस्ब ना करें जिससे अवाम को तकलीफ हो, खासतौर पर भीड़ वाले इलाकों, पार्कों, जजीरों और सरकारी इमारतों में। और लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी आयद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का सीपी ने दिया इंतबा। जिला पुलिस कमिश्नर सीपी साई चैतन्या ने कहा कि जिला पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में इम्तनाई अहकाम के खवायद पर अवाम सख्ती से अमल करे। इस मौके पर खिताब करते हुए सीपी ने कहा कि मुजस्मे को इस तरह से नस्ब ना किया जाए जिससे अवाम को तकलीफ हो, खास तौर पर पुरहुजुम इलाकों, पार्कों, जजीरों, सरकारी इमारतों वगैरह में। और कहा कि मुजस्मों की तनसीब के लिए जिला कलेक्टर की सरबराही वाली कमेटी की इजाजत लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि डीजे ज्यादा शोर के साथ ना लगाए क्योंकि उससे बूढ़ों, बच्चों और खवातीन को तकलीफ हो सकती है जो कि अमराज में मुब्तला है। निजामाबाद कमिश्नरेट में जुलूसों और अवामी इज्तिमात पर जरूरत से ज्यादा शोर पैदा करने वाले डीजे पर पाबंदी है। निजामाबाद कमिश्नरेट में साउंड सिस्टम पर पाबंदी है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर कोई अवामी इज्तिमात, जलसों या अवामी नक्लो हरकत की जगहों पर लाउड स्पीकर लगाना चाहता है तो वो मुतल्लिका हुक्काम से पेश की इजाजत ले। सीपी ने मशवरा दिया कि मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, होटलों और कारोबारी मुकामात पर अवाम के लिए हिफाजती ज़ाब्ते लाजमी होने चाहिए और हर किसी को इस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स के इस्तेमाल से लाहक ज्यादा खतरात के तनाज़ुर में कंट्रोल के इक़दामात किए जाएंगे और ये कि इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से न सिर्फ अवामी जिंदगी में खलल पड़ता है बल्कि अमन सलामती में खलल डालने के भी ज्यादा इम्कानात होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवामी मफाद में शुरू करना चाहता है तो उससे पहले मुतल्लिका सरकारी इदारों, पुलिस और हुक्काम से क्लियरेंस हासिल करना होगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश जिला कांग्रेस पार्टी के सफों की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाई गई। नूडा चेयरमैन केशवेनु ने कहा कि वो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह जैसी कई तहरीकों के जरिए पुरअमन अदम तशद्दुद के जरिए तहरीक की क़ियादत की और आज़ादी की हुसूल में ताउन करने वाले बहुत सी अजीम शख्सियत में महात्मा गांधी सबसे आगे हैं। शहर में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतिमाम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने जिला कांग्रेस भवन में उन अजीम शख्सियत की तस्वीरों पर फूलों की माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। बाद अज़ान तिलक गार्डन में लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्सिमा और गांधी चौक में गांधी जी के मुजस्सिमे पर नूडा चेयरमैन और सिटी कांग्रेस सदर केशवेनु की क़ियादत में फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर केशवेनु ने कहा कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत कोशिशें की थी और कहा कि वो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह जैसी कई तहरीकें चलाकर अमन और अदम तशद्दुद के जरिए तहरीक की क़ियादत की और आज़ादी के हुसूल में जिन बहुत सी अजीम शख्सियत ने अपना हिस्सा डाला उनमें गांधी जी सबसे आगे थे।
उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की तारीफ की कि वो अजीम इंसान हैं जिन्होंने रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान के साथ मिलाया और हिंदुस्तान को एक छत के नीचे लाया। और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंतारेड्डी राजारेड्डी, डिस्ट्रिक्ट मार्केट कमेटी के चेयरमैन एम गंगारेड्डी और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసులో ఆయన ఫోటోకు ఘనంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మా పెద్దలు మోయిన్ గారు, గఫర్ గారు, అలాగే రాంగోపాల్ గారు, ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ఈరోజు ఆ ఇద్దరు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారికి కూడా ఈరోజు 151వ జన్మదిన సందర్భంగా వారిద్దరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. వారిద్దరు కూడా ఈ దేశ స్వాతంత్రం సిద్ధించడంలో ఎంతో కీలక పాత్ర వహించారు. ఒకరేమో అహింస మార్గంలో, గాంధీ మహాత్ముడు అహింస మార్గంలో ఈ దేశాన్ని, యువతను, ప్రజలను అందరినీ నడిపిస్తూ దేశం స్వాతంత్రం సిద్ధించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. అలాగే జై జవాన్ జై కిసాన్ అంటూ జవాన్లను అలాగే రైతు సోదరులను అందరినీ కూడా ఉత్సాహపరుస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ వారి సాయంతో స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారికి కూడా మేము ఆయన అధికారాల్లో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నడుస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మరొక వారి జన్మదిన సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈరోజు హిందువులందరికీ కూడా ముఖ్యమైన పండుగ, పెద్ద పండుగ దసరా పండుగ సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు, ముఖ్యంగా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు. अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण और एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि गांधी रास्ता सबके लिए जिस पर सबको चलना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुल्क की तरक्की और समाज की फलाह व बहबूद पर जोर दिया। बाबाए कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और एडिशनल कलेक्टर अंकित ने निजामाबाद शहर के गांधी चौक में महात्मा गांधी के मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश की। इस तरह साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने उनके मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। उन्होंने दोनों कौमी रहनुमाओं की मुल्क के लिए की गई खिदमत को सराहा। उन्होंने महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुल्क की तरक्की और समाज की फलाह व बहबूद पर जोर दिया। మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా 156వ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ దేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ఆయన అనుసరించిన స్వాతంత్రం సాధించడానికి అహింసా మార్గం, విదేశీ వదిలేసి స్వదేశీ అనేది ఒక నినాదంతో ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము అదే బాటలో నడుస్తూ, ముఖ్యంగా అహింసతో సాధించలేనిది ఏది లేదని ఒక సందేశంతో, అదేవిధంగా స్వదేశీ వస్తువులనే వాడదాం, చేనేత వస్త్రాలని వాడదామనే ఆయన నినాదంతో ప్రజలందరూ కూడా దానికి అనుగుణంగా ఆయన చూపెట్టిన మార్గంలో ముఖ్యంగా యువత, ఈనాటి యువత ముఖ్యంగా అనేక అలవాట్లకు, చెడు అలవాట్లకు బానిసైతా ఉన్నారు. గాంధీ చూపెట్టిన మార్గం అహింసా మార్గం. దేశం కోసం ఎప్పుడైనా కానీ సిద్ధంగా ఉండాలని ఒక నినాదంతో అందరం కూడా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. 3 अक्टूबर को शहर हैदराबाद के किंग्स क्लासिक फंक्शन हॉल में मकातिब दीनिया की अहमियत व ज़रूरत पर अहम इजलास। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लईक खान की शहर व मंडलों के ज़िम्मेदार उलमा इकराम से शिरकत की अपील। दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल उलमा का मकसद गांव-गांव, खरिया-खरिया मकातिब का क़याम है, जिसके ज़रिए मुसलमान बच्चों और नौनिहालों के दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ और अक़ायद की सलामती है। मौजूदा हालात में जहां तालीमी याफ्ता व नाख़वानदा लोगों को गुमराह करने और दीन से बरगश्ता करने की मुख्तलिफ बातिल तहरीकात काम कर रही, इसी तरह मुसलमान बच्चों और बच्चियों के दिल से ईमान की अज़मत को ख़त्म करने या उनके दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करने की मुनज़्ज़िम साजिश हो रही। बाज़ाब्ता स्कूलों, इसी तरह
निसाबी किताबों से हक़ाइक़ को महू करके गलत बातें शामिल की जा रही। नेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मासूम बच्चों के जहनों को जिस तरह मसमूम करने की नापाक कोशिशें हो रही, ऐसे माहौल में मुसलमान बच्चों के लिए दीनी मकातिब का क़याम वो इस्तेहकाम अज़हद ज़रूरी है। जमीयतुल उलमा हिंद दीनी मकातिब के क़याम पर जोर देते आ रही। इसी तनाज़ुर में 3 अक्टूबर को शहर हैदराबाद के किंग्स क्लासिक फंक्शन हॉल गड्डी मलकापुर मेहदी पट्टनम पर रियासत तेलंगाना मुअक्किर आलमे दीन नमूना इस्लाफ हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर साहब मदजिलाउल आली नाजिम वो बानी वो शेखुल हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद की निगरानी में एक अजीमुश शान इजलास आम मुनक़िद किया जा रहा, जिसमें मुल्क के अकाबिर उलमा व मुफ्तियान उस्साम खिताब फरमाएंगे। शहर व मंडल के जिम्मेदार उलमा व आइमा से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि शिरकत को यकीनी बनाएं। बापूजी वचनालयम सदर भक्ता वतसलम ने कहा कि महात्मा गांधी एक अजीम रहनुमा और अजीम सामाजिक कारकुन थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के हुसूल में कलीदी किरदार अदा किया। गांधी जी सच्चाई और अदम तशद्दुद को अपने उसूलों के तौर पर और सत्याग्रह और अदम ताउन को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश की तकरीबात शहर के बापूजी वचनालयम में शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर उनकी तस्वीरों पर फूलों के हार चढ़ाए गए और खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए बापूजी वचनालयम के सदर भक्ता वतसलम ने कहा कि गांधी जी, जिनको पूरी दुनिया बाबा कौम और महात्मा गांधी के तौर पर एहतराम करती है, एक अजीम रहनुमा और सामाजिक कारकुन थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के हुसूल में कलीदी किरदार अदा किया। और कहा कि उन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद को अपने उसूलों के तौर पर और सत्याग्रह और अदम ताउन को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यूपीआई लेन देन पर किसी किस्म के चार्जेस आयद नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बयान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वाजे किया कि यूपीआई लेन देन पर किसी किस्म के चार्जेस आयद करने का कोई मंसूबा नहीं है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूपीआई लेन देन पर फीस लगाई जा सकती है, ताहम गवर्नर ने उन अफवाह को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस सिलसिले में उनके सामने कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई। इसी दौरान उन्होंने बताया कि किस्तों पर मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले अगर अपनी अदायगियां बाकायदगी से ना करें तो बैंक और दीगर दहांदा इदारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स को रिमोट के जरिए लॉक करने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। निजामाबाद दही मंडल मलाराम गांव में गांधी जयंती की तकरीबात का इनेकाद। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्वेता, डीसीसी डेलीगेट जे रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान के अजीम जंगजू थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। अवाम महात्मा गांधी के नजरियात की पैरवी में आगे बढ़े। निजामाबाद दही मंडल के मलाराम गांव में महात्मा गांधी जयंती की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्वेता, डीसीसी डेलीगेट जे रमेश, कांग्रेस पार्टी के लीडरों, कारकुनों और गांव के लोगों ने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्वेता और डीसीसी के मंदूब जय रमेश ने कहा कि हिंदुस्तान के अजीम आज़ादी पसंद महात्मा गांधी सच, अदम तशद्दुद और रवादारी के मुजस्सिम पैकर है। महात्मा गांधी को अजीम इंसान के तौर पर सराहा गया, जिसने बरतानवी हुक्मरान के खिलाफ नमक सत्याग्रह और हिंदुस्तान छोड़ो जैसे अदम तशद्दुद के जरिए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। इस मौके पर मंडल किसान मोर्चा सदर पी श्रीनिवास रेड्डी, मंडल सेक्रेटरी श्रीनिवास, कांग्रेस पार्टी विलेज ब्रांच सदर कमेटी के कायदीन और दीगर ने शिरकत की। गांधी जयंती और दशहरा एक ही मौके पर होने से शराब की दुकानें बंद कर दी गई, जिसकी वजह से शराब के शौकीन शराब की दुकानों के सामने कतार में खड़े हुए और भारी मकदार में शराब की फरोख्त हुई। महात्मा गांधी जयंती और दशहरा त्योहार एक ही रोज होने पर शराब की दुकानें बंद कर दी गई, ताहम शराब के शौकीन शराब की दुकानों के सामने एक रोज पहले ही कतार में खड़े हुए और शराब खरीदी, जिसके नतीजे में शराब की दुकानों में भारी मिकदार में शराब फरोख्त हुई। शराब के शायकीन ने बड़ी मिकदार में विस्की और बियर की बोतलें खरीदी। इससे शराब की दुकानों को बहुत ज्यादा आमदनी हुई। गांधी जयंती और दशहरा त्योहार एक ही रोज होने से एक रोज पहले शराब की दुकानों पर तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए की शराब फरोख्त हुई, जिसने सबको हैरान कर दिया। बहरहाल शराब के शौकीन एक रोज पहले ही शराब खरीदे, क्योंकि गांधी जयंती पर दशहरा त्योहार आ रहा था। कुछ लोगों ने अपनी रिवायत के मुताबिक बकरे भी खरीदे, ये जानते हुए कि गांधी जयंती पर शराब और गोश्त की दुकानें बंद रहेगी। जिले की अवाम ने एहतियात बरतते हुए दशहरे को शानदार तरीके से मनाया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
आजादी के जंगजू महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर कायदीन ने मुजस्मे पर फूल मालाएं डालते हुए पेश की खराज अकीदत। हैदराबाद के किंग्स क्लासिक फंक्शन हॉल पर कल मकातिबे दीनिया की अहमियत व जरूरत पर अहम इजलास शिरकत की हाफिज लई खान ने की अपील। गांधी जयंती और दशहरा त्योहार एक ही रोज होने पर शराब की दुकानें बंद कर दी गई, जिससे शराब के शौकीन ने एक रोज पहले ही शराब को खरीदा। भारी मिकदार में शराब की फरोख्त हुई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।